एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। इसमें हम आपके पहले देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, और आपकी क्या सोच है और क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। इट इज़ योर फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके लिए तब एप्लीकेबल होगा। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट हों। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली कलेक्टिव रीडिंग्स, इंटेंशन आइटम्स, हीलिंग आइटम्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, स्पेल वर्क, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, हीलिंग ब्रेसलेट, सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने लिए जो भी आप सर्विस चाहते हैं बुक कर सकते हैं। 4 कार्ड्स फॉर योर फीलिंग्स। इस साइड आपकी फीलिंग्स के लिए 4 कार्ड्स और यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए आपकी पार्टनर की फीलिंग्स 4 कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। The Chariot, 3 of Wands, 5 of Swords and Hierophant। एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। Knight of Wands, 4 of Swords, Strength, Queen of Wands। Bottom of the deck is Knight of Pentacles। साइंस एंड एलिमेंट्स जो आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है वो है टॉरस, लियो आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फायर और एयर साइन ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी एंड लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। टॉरस है, लिब्रा भी है। हाँ, एक तरफ आपकी फीलिंग्स जो हैं आपके पार्टनर को लेके, आपका ये सोचना है आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हुए। अब आपके लिए कुछ लोगों के 2 मैसेजेस यहाँ पे। कुछ लोग तो इस रिलेशनशिप पे कम्प्लीटली मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पे फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे एक स्ट्रगल और ये सारी चीज़ें ना हो के एक हैप्पी रिलेशनशिप हो, कमिटमेंट हो और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। और आप सिर्फ उसकी तरफ देख रहे हैं अब अपनी लाइफ में। और जो लोग ये चाहते हैं वो आप ऑलरेडी अपनी ऑलमोस्ट उस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, बैलेंस है। और जो स्ट्रगल है उस पे आपने आप एक विनर की तरह सामने आ रहे हैं। और कुछ जो दूसरे लोग हैं उन लोगों के लिए है कि आप अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन की तरह का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, प्रॉमिस का वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी, सोसाइटी, कास्ट, ट्रेडिशन, कल्चर, फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, या तो मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ है। करियर भी हो सकता है, सोसाइटी भी है, ट्रेडिशंस भी हैं, फैमिली भी है, सब कुछ है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में और आप यही डिफरेंसेस से लड़ रहे हैं। और अब आप उस जगह आ चुके हैं कि जहाँ पे अब आप और लड़ना नहीं चाहते, बस आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाए। आप दोनों का जो ये जर्नी है रिलेशनशिप में सबसे लड़ने का, इस रिलेशनशिप में
अब आप दोनों एक पीसफुल आउटकम को अचीव कर लें, और आप बहुत ही करीब हैं उस पीसफुल आउटकम को अचीव करने के। आप बस पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है। आपका जो एक डार्क नाइट था लाइफ का, वो ओवर होके आप एक न्यू सनराइज की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस है, वो ख़त्म हो रहे हैं। और इन चैलेंजेस में आपको कोई हेल्प मिली है उसकी वजह से आप या फिर मिलने वाली है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशंस की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये कोई स्पिरिचुअल या स्पीकर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं आपके, जिनकी हेल्प से आप ये आउटकम को अचीव करने के बहुत क्लोज आ गए हैं। हीलिंग आप लोगों ने, आप या फिर आप खुद हीलर हो सकते हैं। इस जर्नी में आप लोगों ने अपनी हीलिंग की है, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग की है, और स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं इस कंप्लीट जर्नी में। और उसकी वजह से आप अपने आउटकम को और अपनी फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसे अचीव करने के बहुत करीब आ चुके हैं। अब आप जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं, उन सबको पीछे छोड़ चुके हैं, और अब आप सिर्फ अपनी फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। आप उन सब चीज़ों को भुला चुके हैं, और यही आपकी फीलिंग्स है कि बस अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पास्ट था, और इस रिलेशनशिप में अब आप एक स्टेबिलिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल आउटकम की तरफ। यहाँ पे मैरिज है, आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप में एक लव मैरिज है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं अपने पार्टनर से, और अभी आप लोगों के बीच में किसी वजह से आप लोगों में डिस्टेंस है। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने के उस पे आ चुकी हैं, और आप बस इन सबको पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे जो आपको इस रिलेशनशिप में एक सक्सेसफुल आउटकम चाहिए, आपका ध्यान और फोकस कंप्लीटली सिर्फ उसकी तरफ है। और वहीं पे जहाँ पे आप भी इस रिलेशनशिप में ग्रोथ, सक्सेस, मूवमेंट चाहते हैं, वहीं पे आपके पार्टनर भी की भी सेम फीलिंग्स हैं। बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में एक पॉज आया हुआ था। हो सकता है कि आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा था, या अभी भी हो सकता है, या लेस कांटेक्ट है, बहुत कम आप लोगों की एक दूसरे से बातचीत होती हो। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे बहुत एक फायरी एनर्जी के पर्सन हैं। कहीं पे भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है। ज़्यादा देर एक जगह पे या एक चीज़ पे उनका ध्यान नहीं रहता, मन नहीं लगता। वो इंस्टेंटली किसी और चीज़ पे स्विच कर जाते हैं। कहीं पे भी टिकना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस रिलेशनशिप में उन्होंने अभी यही सीखा है कि किस तरीके से आप पेशेंस के साथ में एक ठहराव आया है उनके अंदर, और इसकी वजह से उन्हें जो लेसन्स सीखने को थे वो इस पीरियड में उन्होंने सीखे हैं। कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, और जिससे वो अभी रिकवर हो रहे हैं, और आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट ऐसा है कि मतलब इमीडिएट कोई एक्शन आपको रिसीव होगा। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ऑन द वे हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो वो लिटरली आपसे फिजिकली मिलने ही आ जाएंगे। इतने लंबे टाइम के का जो पॉज आप लोगों के बीच में रहा है, कुछ वजह से या फिर थर्ड पार्टी की वजह से उनमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो आपसे आकर बात करें या मिलें, या फिर वो एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल एक होपलेस हो गए थे, गिव अप करने की स्टेट में आ गए थे, जैसे उन्हें लग रहा था कि अब कोई आगे रास्ता ही नहीं है। तो वो जो करेज है वो फिर से उनके अंदर बिल्ड आ रहा है, वो फिर से एनर्जी, वो मोटिवेशन उन्हें फिर से प्रोवाइड हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आप को देखते हैं, और आपकी जब ग्रोथ को देख रहे हैं, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है, तो वो आपको मिरर कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हो,
अपनी लाइफ में आप चाहे कितने भी स्ट्रगल्स हों, कुछ भी हो, आप उन सबको ओवरकम कर रहे हो चैलेंजेस को, तो सेम वो एनर्जी आपके पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं और उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका जो ऑरा है वो उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसी वजह से जहाँ पे वो अपनी हिम्मत खो चुके थे, वो हिम्मत उनमें फिर से वापस आ रही है एक्शन लेने की। चाहे वो आपसे आके मिलना हो, आपसे कम्युनिकेट करना हो या फिर इस रिलेशनशिप के लिए इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए आगे आकर कोई स्टैंड लेना हो, आपके साथ मिलकर उससे के लिए लड़ना हो, ये वो चाह रहे हैं। और इस पूरे पीरियड में उन्हें समझ में आ गया है कि जो दूसरे लोग हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, चाहे वो पर्सन हो या सिचुएशन हो, सोसाइटी हो, वो लोग सिर्फ दूर से देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया किसी भी तरीके से, कोई भी उनको हेल्प नहीं मिली। जहाँ पे उन्हें लगता था कि बहुत सारे लोग हैं उनके साथ रहने वाले या उनका साथ देने वाले, वो उस पीरियड में उन्हें समझ में आ गया कि वो सब सिर्फ नाम के लिए हैं। और जब रियल टाइम में कोई सपोर्ट लेने का टाइम आया तो वो अकेले थे और उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। सब लोग सिर्फ दूर से देख रहे थे जो भी सब कुछ सिचुएशन चल रहा है, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं था उनको हेल्प करने के लिए, उनके सपोर्ट करने के लिए। तो इसीलिए अब वो फिर से मोटिवेट हो रहे हैं और आपकी तरफ आने की के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये एक्शन ही मुझे फीलिंग से ज़्यादा एक्शन ही रिसीव हो रहा है यहाँ पे एनर्जी में कि वो एक्शन ही लेंगे। ये सिर्फ उनकी फीलिंग्स नहीं है बल्कि वो एक्शन लेंगे। चाहे वो अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंट या लॉन्ग टर्म एक्शन होगा, एक बार आके आपसे मिल सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं और हो सकता है कि फिर से वो थोड़े टाइम के लिए पॉज़ में या फिर थोड़ा-सा अ, शांत हो जाएँ फिर से। लेकिन एक एक्शन उनसे आपको ज़रूर मिलने वाला है। ये टेम्परेरी एक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं अभी भी उस चीज़ से उनका जो अ, एक नेचर है कि बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेना और फिर एकदम से उसके वापस उस एक्शन से वापस वो पीछे भी हट जाते हैं। तो अभी भी उन्हें उस चीज़ से हील होना थोड़ा-सा बाकी है, लेकिन डेफ़िनेटली वो अब रुकने नहीं वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं और आपसे मिलने के लिए वो बिल्कुल और आपकी तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं वो। उनके पास में वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन उन्हें मिल चुकी है। आपकी ग्रोथ के रूप में कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी किया गया है किसी पर्सन के थ्रू में। ये कोई लेडी हो सकती हैं, कोई उनकी फैमिली मेंबर हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है। लेकिन अब जो है उनका मैनिपुलेशन भी उन्हें समझ में आ रहा है और अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि कोई कितना भी चाहे मैनिपुलेट करने का या उन्हें मिसलीड करने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अब वो उन लोगों के कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं और वो उनका जो डिसीजन है वो उसी के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। तो गाइज़ ये है आज की रीडिंग। अगर आपके साथ में रेजोनेट हुई है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आपके साथ में कैसे रेजोनेट हो रही हैं, मुझे ये ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप पर्सनल रीडिंग डीएम के थ्रू बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके और हेल्प मिल सके उनके पाथ पे, उनकी जर्नी पे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।